गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज एंड ऑन द लेक्चर नंबर 2 ऑफ जेनेटिक्स मेड इजी। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है उसको मैंने एक इजी स्टोरी मोड में कन्वर्ट करके आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इस लेक्चर को बच्चों पूरे एंड तक देखना। एंड जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है जेनेटिक्स का, मतलब इस चैप्टर का, वो लोग प्लीज देख के आओ। बिकॉज जब तक आप वो लेक्चर को नहीं देख के आओगे बच्चों, तब तक आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है वो सारी आपस में लिंक है। तो अगर आप बच्चों बीच में आ रहे हो तो बीच में इसको देखने की गलती मत करना। पहले जाओ, प्रीवियस लेक्चर को देख के आओ, फिर इस लेक्चर को देखना। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम उन सभी बेसिक टर्म्स की बात करेंगे जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जीन्स क्या होती है, लील्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। तो हम इन सभी टर्म्स को लेके बच्चों आज जो हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो दिमाग में कंफ्यूजन्स है, उस सबको दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इन सभी टर्म्स को समझना। तो सबसे पहले बच्चों हमें समझना है कि जीन्स और एलील्स क्या होते हैं एंड बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब जीन्स एंड एलील्स को बच्चों हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। अब मैंने कहा यहाँ पे है हमारे पास शीला और एक तरफ है हमारे पास पिंटू, एकदम मस्कुलर, एकदम गोरा चिकना, जिसके सर पे एक बाल है लोंडा। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों को आपस में होता है प्यार एंड इनकी हो जाती है शादी, और इनके हो जाता है इनका ये छोटा सा प्यारा सा लल्ला, आप लोग नीचे देख सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे जीन्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर आप लोगों ने इस डायग्राम में एक बात नोटिस करी होगी तो वो क्या करी होगी कि जो शीला की आंखें हैं वो एकदम पानी जैसी नीली है एंड जो पिंटू की आंखें हैं एकदम वैम्पायर जैसी ब्राउन है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है बच्चों, जो शीला की ये आइस है आप लोग देख सकते हो, इसकी आइस का जो कलर है वो क्या है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू है। याद आ गया हनी सिंह गाना भाई साहब। तो जो बच्चों शीला की आइस है वो कैसी है, ब्लू है। एंड दूसरी तरफ बच्चों जो पिंटू की आइस है वो कैसी है, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग दे। हाय हाय, दोनों गाने यार शूट करिए हनी सिंह के। ठीक है, आजकल हनी सिंह ने भी कम बैक करा है, तो हम भी क्या बच्चों अपना नाम बनाएंगे एकदम हनी सिंह जैसा। ठीक है, तो शीला की जो आंखें हैं वो कैसी है बच्चों, ब्लू। पिंटू की जो आंखें वो कैसी है, ब्राउन। एंड जो हुआ इनका लल्ला, इसकी जो आंखें हैं बच्चों वो कैसी है, इसकी आंखें है ब्लू। दैट मीन्स जो बच्चों ये बेबी है, जो ये ऑफ स्प्रिंग है, इसकी आंखें किसके ऊपर गई, इसकी आंखें गई शीला के ऊपर, यानी कि अपनी मम्मी के ऊपर गई। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्या हुआ जो हमारे पास इनके इस लल्ला की आंखें इसके फादर पे नहीं गई, मतलब ब्राउन नहीं हुई, ब्राउन होने की बजाय इसकी जो आंखें वो किससे मिल गई, इसकी मदर से मिल गई, यानी कि ब्लू आई कलर आ गया। ठीक है, तो इसके पीछे का बच्चों जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो अब मैंने कहा बच्चों यहाँ पे है हमारे पास डीएनए। किसका डीएनए है ये डीएनए है हमारे पास इनके लल्ला का। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, बेस पेयर्स होते हैं, आपको बताया था पिछले लेक्चर में एटीजीसी, है ना। अब बच्चों मैंने कहा कि इस डीएनए के ऊपर एक सेगमेंट है, ये वाला मान लेते हैं। अब जो बच्चों डीएनए का ये सेगमेंट है, इसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक कोड छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, स्पेसिफिक कोड छिपा हुआ है, किसका, फॉर आई कलर। ठीक है, मतलब इस डीएनए के सेगमेंट के अंदर बच्चों क्या है, स्पेसिफिक कोड है, किसके लिए, आई कलर के लिए। एंड मैंने आपको बताया था इससे पिछले लेक्चर में कि डीएनए का वो सेगमेंट जिसके ऊपर क्या होते हैं, स्पेसिफिक कोड होते हैं, ट्रेड्स यानी कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, उन सेगमेंट्स को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, उन सेगमेंट्स को हम लोग बोल देते हैं बच्चों व्हाट, जीन। ठीक है, तो पहली बात
जीन हमारे पास क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है, छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए का, जिसमें क्या होती है बच्चों, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। किसकी? फॉर ट्रेड्स, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स, जैसे आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, हेयर कलर हो गया। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों मैंने कहा कि इसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक कोड है किसके लिए, फॉर आई कलर। अब बच्चों बच्चे का जो आई कलर है वो क्या है, वो है ब्लू। पर बच्चा जब बनता है बच्चों, इसके अंदर जो मदर का है, एक क्रोमोसोम जाता है मदर का, एक जाता है किसका, फादर का। तब जाके हमारे पास क्या बनता है, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि हमारे पास क्या बनता है बच्चों, एक बच्चा बनता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, तो अब जो बच्चों इस बेबी का डीएनए है और इस डीएनए में जो ये जीन है, इसके जो बच्चों जीन है वो दो तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, जो फर्स्ट कोड है वो हो जाएगा बच्चों किसके लिए, फॉर, मैंने कहा ब्लू आई, किसके लिए, फॉर ब्लू आई। और जो बच्चों सेकंड कोड है इस सेगमेंट के अंदर, वो बच्चों किसके लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉर द ब्राउन आई। किसके लिए, फॉर द ब्राउन आई। अब जब बच्चों मैंने कहा कि आई कलर का जो मेरे पास कोड है वो डीएनए के अंदर है, तो जब मैंने कहा आई कलर, तो आई कलर बच्चों क्या हो जाता है, जीन हो जाता है। अब उस आई कलर के अंदर भी हमारे पास क्या आ जाते हैं बच्चों, अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ जाती है उसी जीन की। जैसे कि आई कलर मेरे पास दो हो गए बेबी के डीएनए में, एक हो गया ब्लू और एक हो गया ब्राउन। तो बच्चों जो मेरे पास ये अल्टरनेटिव फॉर्म है ऑफ द सेम जीन, यानी कि ऑफ द आई कलर, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को बच्चों हम लोग बोल देते हैं क्या, एलील। क्या बोल देते हैं, एलील बोल देते हैं। सो याद रखना, जीन मेरे पास क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन। एंड बच्चों एलील क्या होता है, उसी जीन की हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकती है। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकती है। तो बच्चों मैंने कहा कि बेबी का जो आई कलर है वो कैसा था, ब्लू था। दैट मीन्स बच्चों जो हमारे पास अब ये ब्लू आई कलर वाला जीन है, ये बच्चों बेबी में क्या है, ये बेबी के अंदर है डोमिनेंट। ठीक है, और बच्चों जो ब्राउन कलर वाला जीन है वो हमारे पास कैसा है, रिसेसिव, क्योंकि वो क्या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अब बच्चों यहाँ पे डोमिनेंसी शो करने के लिए हम एलीन्स को सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ब्लू आई को बच्चों मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल बी से, एंड जो बच्चों ब्राउन आई है मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल बी से, क्योंकि वो रिसेसिव है। तो बच्चों ये हमारे पास जेनेटिक का इंटरनेशनल रूल है कि जब भी हमें डोमिनेंट करैक्टर या डोमिनेंट ट्रेट को लिखना है तो हमेशा उसके लिए क्या, हम जो कैपिटल सिंबल है उसी का यूज करेंगे। ठीक है, और जो रिसेसिव है उसको हम कैसे लिखेंगे, एक तो सेकंड नंबर पे लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे बच्चों, उसको इन स्मॉल अल्फाबेट। इतनी बात क्लियर। अब देखो, अब बच्चे के अंदर बच्चों दोनों जीन है, ब्लू आई वाले भी है, ब्राउन आई वाले भी, पर डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल बी। डोमिनेंट कौन सा है, ब्लू आई। दैट मींस जो बेबी का बच्चों अब ये ब्लू आई का जीन है वो कैसा हो जाएगा, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों जीन्स है, एक जीन होगा बच्चों किसका, मदर का, एक जीन होगा किसका, फादर का। अब जो बच्चों हमारे पास मदर का जीन है वो डोमिनेंट है, तभी तो जो इसकी आंखें है वो कैसी है, ब्लू है। एंड जो फादर का जीन है बच्चों वो क्या है, रिसेसिव है, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारे पास बच्चों वो क्या हो गया, रिसेसिव। यानी कि हमने उसको फिर कहां लिखा बच्चों, सेकंड नंबर पे लिख दिया, और कैसे लिख दिया, इन दी स्मॉल फॉर्म। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लिख लेते हैं जीन्स मदर के। तो बच्चों अब मदर का जो ब्लू आइज का जीन है वो मेरे पास क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या तो हो सकता है कैपिटल बी, या फिर हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल बी। क्योंकि जो बच्चों हमारे पास डोमिनेंट है वो हमेशा हम लिखते हैं आगे। ठीक है, एंड दोनों में क्या, ब्लू आइज हमारे पास क्या रहेगी, डोमिनेंट रहेगी। पर जो बच्चों इसका फादर है
इसके जो हमारे पास जीन्स है वो क्या रहेंगे, स्मॉल बी, ठीक है। क्योंकि जो ब्राउन आई वाले बच्चों हमने जो इसको अल्फाबेट दिया है, हमने क्या दिया है, इसको स्मॉल बी दिया है, ठीक है, और ब्लू वाले को हमने क्या दिया है, कैपिटल बी दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने इसको स्मॉल बी क्यों लिखा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि स्मॉल बी और कैपिटल बी। तो बच्चों ऐसा लिखना देखा जाए तो एक तरह से गलत है, ये रूल में काउंट नहीं होता। रूल बस हमें ये बोलता है कि जो डोमिनेंट वाला है उसको हमेशा हम आगे लिखेंगे, हमेशा आगे लिखेंगे। एंड अब अगर आप लोग सोचो, अगर हम इसको आगे लिख देंगे तो जो इसकी ब्राउन आइस है वो ब्राउन रहेगी नहीं, वो कैसी हो जाएगी बच्चों, ब्लू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, डोमिनेंट वाला ट्रेट आ गया। तो इसीलिए बच्चों हमने कैसे लिखा है इसको, स्मॉल बी और स्मॉल, ये क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये क्या हो गया भाई साहब, तो सो सॉरी बच्चा, इसको पता नहीं क्या हो गया था, जो पिछले नोट्स है ना वो बीच में आके इसके साथ ओवरलैप कर गए यार, पता नहीं कैसे कर गए। तो इसलिए अब जितना भी ये सारा कंटेंट है मेरे को दोबारा से तैयार करना पड़ा, क्योंकि वो स्लाइड सारे खराब ही हो गई थी, ठीक है। तो चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं, इतने मेहनत के बाद फिर से फाइनली। अब बच्चों हमने अभी तक क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि जीन्स क्या होते हैं और एलील्स क्या होते हैं। एंड हम फिर बच्चों बात कर रहे थे कि रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि हम क्यों जो इसकी ब्राउन आइस है उसको स्मॉल बी कैपिटल बी क्यों नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते बिकॉज कैपिटल बी हमारे पास होता है फॉर दी डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड डोमिनेंट कैरेक्टर हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर चुके हैं, ब्लू आइस। तो इसलिए क्या, जो ब्राउन आइस है बच्चों उसको हम किस में लिखेंगे, इन स्मॉल अल्फाबेट। इतनी बात क्लियर, चलिए तो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे। सो याद रखना यहां हम ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, इतनी बात क्लियर। सो एक बार फटाफट दोबारा देखते हैं कि जीन्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं। तो बच्चों जीन्स हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करने वाले कोड्स। जैसे मैंने कहा कि आई कलर का ये जीन है, तो जब मैंने कहा बच्चों आई कलर, वो कैरेक्टर, वो ट्रेट को कंट्रोल करने वाला कोड क्या हो जाता है बच्चों, जीन हो जाता है, ठीक है। एंड जब मैंने कहा कि आई कलर कौन सा, ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है, तो जो वो ब्राउन ब्लू ब्लैक है बच्चों वो क्या हो जाते हैं, एलील्स हो जाते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अब सपोज करो आपको आपकी मम्मी ने पूछा कि बेटा कौन सी आइसक्रीम खाएगा मेरा लल्ला, तो आपने कहा कि मम्मी मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगा, पर मम्मी कहती कि बेटा हमारे पास स्ट्रॉबेरी तो है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ वनीला है, बटर स्कॉच है और चॉकलेट है, तो इन तीनों में से चूज कर ले कौन सी खाएगा। तो बच्चों जब मम्मी ने कहा कि लल्ला तू कौन सी आइसक्रीम खाएगा, तो वो आइसक्रीम बच्चों क्या हो गई, जीन। फिर जब उस आइसक्रीम के हमारे पास क्या अलग अलग फ्लेवर्स आए, लाइक स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट, बटर स्कॉच, तो वो बच्चों क्या हो गया हमारे पास, वो हो गया एलील्स। तो ऐसे ही मेरे पास एलील्स क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन, है ना। तो आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर, आइसक्रीम क्या जीन, फ्लेवर क्या हो गए, एलील्स हो गए। इतनी बात क्लियर। तो बच्चों इस बात को फटाफट लिख लेते हैं कि जीन्स क्या होते हैं और एलील्स क्या होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अब कि जीन्स क्या होते हैं और एलील्स क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज बात करते हैं जीन्स की, कि जीन्स क्या होते हैं। तो फटाफट अपनी नोट्स वाली कॉपी में इसको साथ साथ बच्चों नोट कर दे रहो। तो जीन्स बच्चों क्या है, जीन इज अ सेगमेंट, जीन इज अ, या ऐसे लिखो स्मॉल सेगमेंट, ठीक है। जीन इज अ बच्चों स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो क्या करता है, जो बच्चों कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल्स a specific trait, that control a specific trait। जैसे कि लाइक ऊपर हम पढ़ के आए अभी, हो गया बच्चों आई कलर, ठीक है। ऐसे ही हो जाता है बच्चों हेयर कलर, और हम बोल सकते हैं ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा। तो जितने भी बच्चों हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स है उस सबको कंट्रोल कौन करता है, जीन्स करते हैं।
इतनी बात क्लियर। और जीन्स है क्या? स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए का। अब मैंने कहा कि आई कलर, हेयर कलर, ब्लड ग्रुप, तो इस सबको कंट्रोल करने वाले बच्चों कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों जो हमारे पास जीन है, तो जीन की सबसे पहली जो डिस्कवरी है वो किसने करी हमारे पास बच्चों? मेंडल ने ही करी थी। पर मेंडल ने जो ये टर्म है जीन्स नहीं दी थी। मेंडल ने बच्चों जीन्स को किस टर्म से नवाजा था? फैक्टर्स की टर्म से। ठीक है, तो याद रखना कि जो बच्चों हमारे पास मेंडल है, मेंडल ने हमारे पास क्या किया? इसने जीन्स की एक तरह से डिस्कवरी करी एंड ही टर्म्ड जीन्स एज फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो जीन्स है उसको हम अब जीन्स के नाम से जानते हैं, पर पहले जीन्स को क्या बोला जाता था? फैक्टर्स बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? फैक्टर्स। इतनी बात क्लियर। उसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं 1909 में जोहानसन। उसके बाद कौन आए? उसके बाद बच्चों आए हमारे पास जोहानसन। तो जोहानसन ने 1909 में जो मेंडल ने हमें फैक्टर्स की टर्म मतलब फैक्टर्स टर्म दी थी, उसको इन्होंने चेंज करके क्या बोला? जीन्स बोला। तो जो बच्चों जीन्स टर्म है वो हमें किसने दी? वो हमें दी थी जोहानसन ने। तो याद रखना, he gave a term जीन्स। ठीक है, तो जो टर्म हम लोग आज बोलते हैं जीन्स, तो जीन्स बच्चों जो टर्म है वो किसने दी? वो दी थी जोहानसन ने। इतनी बात क्लियर। देन बच्चों मेंडल ने हमारे पास डिस्कवरी करी किसकी? एक तरह से जीन्स की देखा जाए तो इसीलिए मेंडल को बच्चों क्या बोल दिया जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब बच्चों सेकंड बात करते हैं हम किसकी? अब सेकंड बात करते हैं एलील्स की। ठीक है, हम समझ चुके हैं कि जीन्स और एलील्स क्या होते हैं। सो फटाफट लिखो कि एलील्स क्या होते हैं। सो एलील्स बच्चों क्या है? दे आर अल्टरनेट फॉर्म, दे आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। क्या होती है? ये अल्टरनेट फॉर्म होती है जीन की। या फिर बच्चों एनसीईआरटी क्या बोल देती है कि जो हमारे पास एलील्स है वो क्या है? वो हमारे पास एक तरह से जीन्स ही है जो क्या करते हैं? कोड करते हैं फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। यानी कि आगे जाके बच्चों हम लोग मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जिसमें मेंडल ने बच्चों क्या किया? हमारे पास क्रॉसिंग करवाई थी किसके बीच में? पी प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके। जैसे कि इसने टोल लिया, ड्वार्फ लिया, ठीक है, वॉयलेट कलर लिया, व्हाइट कलर लिया ऑफ फ्लावर। उसके बाद जो सीड का कलर है उसने कभी लिया? उसने ग्रीन, तो कभी लिया येलो। तो जो बच्चों ये अपोजिट ट्रेट्स है, देखो अगर उसने एक लंबा पौधा लिया तो दूसरा क्या लिया? उसने छोटा पौधा लिया। तो ये लंबा छोटा ये दोनों कैसे ट्रेट्स है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट ट्रेट्स है। तो ऐसे जीन्स बच्चों जो कोड करते हैं इन अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर, उसी को क्या बोल देते हैं बच्चों? एलील्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्टेम की हाइट, तो स्टेम की हाइट बच्चों क्या हो गया? जीन्स हो गए। पर उसको कंट्रोल करने वाले मेरे पास मतलब जो आगे जाके कंट्रोल करने वाले एलील्स है वो दो तरह के आ गए। दैट मींस कि उसकी हाइट होगी बड़ी या होगी छोटी। तो वही हमें एनसीईआरटी इसकी डेफिनेशन बोल देती है। ठीक है, कि genes which code for pair of contrasting traits contrasting का मतलब क्या होता है बच्चों? अपोजिट। ठीक है, that is slightly different form of a same gene। कि जीन तो हमारे पास बच्चों सेम है। जैसे आई का कलर एक था ब्राउन एक था ब्लू, पर जो जीन है बच्चों वो तो सेम था ना। ठीक है, तो उसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? एलील बोल देते हैं। लाइक हम ऊपर अभी एग्जांपल सीख के आए आई कलर का, तो आई कलर बच्चों क्या हो जाता है? जीन हो जाता है।
एंड आई कलर में आगे जाके मेरे पास दो अलग अलग इसकी फॉर्म्स आ जाती है। जैसे एक मैंने कह दिया ब्लू आई कलर और एक मैंने बोल दिया क्या, ब्राउन आई कलर। क्या बोल दिया बच्चों, ब्राउन आई कलर। ठीक है, तो यही मेरे पास बच्चों क्या हो जाते हैं, यही मेरे पास बन जाते हैं एलील्स। इतनी बात क्लियर। अब सेकंड बात बच्चों करते हैं लोकेशन की, कि जो हमारे पास एलील्स है ये कहां लोकेटेड है। बिकॉज ये समझना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इन्हीं टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं कि एलील्स की लोकेशन क्या होती है। ठीक है, तो इस बात को हम एक बार फटाफट क्लियर करते हैं कि लोकेशन क्या है इनकी एलील्स की। अब देखो बच्चों क्या कि अब जो हमारे पास, एक मिनट रुको जरा, यहां थोड़ी सी स्पेस को बनाना पड़ेगा, तो इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे। तो अब बच्चों समझो ध्यान से। अब ऊपर वाला एग्जांपल में बच्चों क्या हुआ, यहां पे थी हमारे पास शीला और यहां पे था हमारे पास पिंटू, है ना। तो शीला के बच्चों थे अपने क्रोमोसोम और इसके थे बच्चों क्या, अपने क्रोमोसोम। पर जब इन दोनों के गैमेट्स बने, तो गैमेट्स बच्चों हमेशा कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं। तो इसका जो क्रोमोसोम था वो टूट गया और हमारे पास क्या बन गया बच्चों, क्रोमेटिड बन गया। ऐसे इसके साथ हुआ, है ना। फिर बाद में जब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई, मतलब स्पर्म और एग मिला, तो आपस में बच्चों क्या हुई, यहां पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। तो जब बच्चों वो दोनों गैमेट्स आपस में मिले, हमारे पास क्या हुई, फर्टिलाइजेशन, जिससे हमारे पास क्या बन गया, बेबी बन गया। तो बेबी के अंदर बच्चों क्या होते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स आते हैं। एक क्रोमोसोम तो होगा इसमें किसका, मदर का, ऐसे। तो एक क्रोमोसोम किसका होगा बच्चों, मदर का, और एक क्रोमोसोम इसमें किसका होगा, फादर का। तभी तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा जाके, तभी तो बेबी फॉर्म हो पाएगा। क्योंकि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या होता है बच्चों, जो इनके क्रोमोसोम्स है वो हाफ हाफ आके बेबी में आते हैं। तो इसीलिए क्या, जो बेबी के अंदर ट्रेड्स है वो दोनों के आएंगे, मदर के भी फादर के भी। पर कौन डोमिनेंट होगा वही डिसाइड करेगा उस बेबी के कैरेक्टर्स को। इतनी बात क्लियर। तो अब जो बच्चों हमारे पास इन एलील्स की लोकेशन है वो इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है। तो एक बार फटाफट ड्रॉ करते हैं। तो मैंने कहा बच्चों कि जो बेबी था उसके पास दोनों क्रोमोसोम्स थे। एक क्रोमोसोम आया किसका, मदर का, यानी कि मैटरनल क्रोमोसोम, और एक आ जाता है फादर का, यानी कि पैटर्नल क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर। और इसी के ऊपर बच्चों क्या होता है, इसी के ऊपर होते हैं क्या, हमारे पास एलील्स। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो मदर का क्रोमोसोम था इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा मेरे पास आई कलर का कौन सा जीन, ब्लू कलर का। और इसी पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर बच्चों कौन सा होगा, ब्राउन आइज का हमारे पास एलील। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा ये कैपिटल बी स्मॉल बी बच्चों, ये मेरे पास क्या है, एलील है। और ये जो लोकेशन है देखो, दोनों क्रोमोसोम्स पे जो इसकी बच्चों हमारे पास ये लोकेशन है क्रोमोसोम की, सॉरी इसकी एलील की, इस क्रोमोसोम पे बच्चों वो क्या है, सेम है ना। और अगर देखा जाए तो जो क्रोमोसोम है बच्चों, इसकी मोर्फोलॉजी, इसका साइज भी क्या है, सेम है। तो बच्चों ऐसे क्रोमोसोम को जिसकी मोर्फोलॉजी, जिसकी जो शेप है, साइज है, और जो लोकेशन है हमारे पास किसकी, एलील्स की, वो सेम होती है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को बच्चों क्या बोल दिया जाता है, ऐसे क्रोमोसोम को बोल देते हैं व्हाट, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोल देते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। और बच्चों इस लोकेशन को जहां पे हमारे पास क्रोमोसोम के ऊपर एलील्स प्रेजेंट होते हैं उसको बच्चों क्या बोल दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है लोकस, या क्या बोल देते हैं बच्चों उसको, लोकाई। अब जो लोकस टर्म है बच्चों वो यूज करते हैं हम जब एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि वन लोकस क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली वन कैरेक्टर। ठीक है, और जो बच्चों है ये लोकाई टर्म, ये हम कब यूज करेंगे, जब मेरे पास एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा क्या होंगे, लोकस होंगे।
ठीक है, तो लोकाई हम कब यूज करेंगे, जब मोर देन वन लोकस प्रेजेंट होगी। अभी मैंने कहा कि इस क्रोमोसोम पे सिर्फ जो बच्चों हमारे पास ट्रेड्स है, जो एलील्स है, वो सिर्फ किसके है, हमारे पास आई कलर के हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, इसको लोकस बोल दूंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो जो हमारे पास बच्चों अब एलील है वो कहां होते हैं लोकेटेड, ऑन द सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर। अब इस बात को लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इस बात को लिखो आप लोग, ठीक है, ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। सो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, pairs of chromosomes in a diploid organism, in a diploid organism that have the same genes, that have the same genes at the same loci but possibly different alleles, but possibly different alleles। ठीक है, एक बार दोबारा समझो, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम है मेरे पास जिसमें क्या होता है कि सेम जीन सेम लोकाई पे प्रेजेंट होगा, एंड जो क्रोमोसोम का हमारे पास बच्चों साइज है और जो इसकी हमारे पास शेप है वो भी क्या होगी, सेम होगी। पर बच्चों जो हमारे पास ये एलील है सेम पोजीशन पे सेम लोकाई पे, वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये मेरे पास है एक लोकस, लोकस ही तो है। अब बच्चों इस लोकस के ये जो क्रोमोसोम है, सॉरी ये जो एलील है बच्चों किसका है, वो हमारे पास है ब्लू कलर का, मतलब ब्लू आई कलर का। एंड जो बच्चों सेम लोकस पे ये दूसरा मेरे पास एलील है वो किसका है, वो है ब्राउन आई कलर का। किसका है, ब्राउन आई कलर का। तो इनकी पोजीशन तो सेम है, पर जो बच्चों में एलील्स है वो क्या है, हमारे पास डिफरेंट है। इतनी बात क्लियर। तो वही बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जरा गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके आया जाए ताकि हमारे पास जगह बन जाए। इसके साइज को करते हैं थोड़ा सा रिड्यूस। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सो अब एलील्स की बच्चों लोकेशन क्या हो गई, लिखो फटाफट कि जो एलील्स है, एलील लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन, या हम क्या बोल देते हैं बच्चों लोकाई, ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सर एक मिनट रुको, बस ठीक है। चलो अब बच्चों लास्ट बात कि जो हमारे पास ये एलील टर्म है वो हमें किसने दी, तो जो बच्चों एलील टर्म है वो हमें दी थी किसने, बैटसन ने। ठीक है, सो याद रखना कि जो हमारे पास ये टर्म है एलील टर्म वाज गिवन बाय बैटसन। किसने दी थी, बैटसन ने दी थी। तो जो हमारे पास जीन टर्म है बच्चों किसने दी, जोहानसन ने दी। जो हमारे पास टर्म एलील है वो हमें किसने दी, बैटसन ने दी। और बैटसन को बच्चों क्या बोल दिया जाता है, इनको बोल दिया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, सो याद रखना बैटसन को क्या बोल दिया जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स।
अब बच्चों एक बार फटाफट देखते हैं कि हमने क्या सीखा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो एंड कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड से ना निकले। तो एक बार लेट्स सी, फटाफट देखते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या सीखा कि जीन्स क्या होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि शीला है और पिंटू है, इन दोनों की होती है शादी। शीला का जो आई कलर है कैसा है बच्चों, ब्लू है। पिंटू का जो आई कलर है कैसा है बच्चों, ब्राउन है। जब इन दोनों की शादी हुई तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, बेबी फॉर्म हुआ। अब जो बेबी की बच्चों आईज थी कैसी थी, ब्लू थी। मतलब बेबी के अंदर जो मदर का क्रोमोसोम है, मतलब मदर का जो जीन है ब्लू आई वाला, यानी कि कैपिटल बी, वो क्या है बच्चों, वही डोमिनेंट है। इसी वजह से क्या जो बच्चे की आईज है वो कैसी हो गई बच्चों, ब्लू हो गई। तो जीन क्या होता है, डीएनए के ऊपर जो छोटा सा सेगमेंट होता है जिसमें कोड छिपे हैं फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स, उसी को बच्चों क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा। अब बच्चों जो हमारे पास जीन है, जीन क्या है मेरे पास, एक स्पेसिफिक ट्रेट को जो कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि आई कलर। पर आई कलर के मेरे पास क्या बच्चों, अलग अलग डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं। जैसे ऊपर देखा हमने, ब्लू है, ब्राउन है। अब इसके अलावा हमें और कौन कौन सी आइस देखने को मिलती है, इसके अलावा ग्रीन मिल जाती है ना, ग्रीन के अलावा ब्लैक मिल जाती है। तो ये मेरे पास क्या हो गए बच्चों, एलील्स हो जाते हैं। मतलब सेम जीन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, एलील्स बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर मैंने बताया कि जो हमें जीन बच्चों टर्म है वो किसने दी, जोहानसन ने दी। मेंडल ने हमें बताया था सबसे पहले कि जीन्स क्या होते हैं, यानी कि उस समय में जो जीन्स है उसको बच्चों क्या बोल दिया था, फैक्टर बोल दिया था। उसने जीन्स को जीन्स नहीं कहा, उसने क्या बोला कि कुछ ऐसा बॉडी में होता है जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, एंड उसी को क्या बोल दिया जाता है, फैक्टर बोल दिया जाता है। ठीक है, उसको बाद में फैक्टर को जो हमारे पास जीन है वो किसने बोला था, जोहानसन ने बोला था। कब बोला था, इन 1909। उसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं एलील्स। जो टर्म है वो किसने दी, बैटसन ने दी। और बैटसन को बच्चों क्या बोल दिया जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और मेंडल को बच्चों क्या बोल दिया जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो एलील्स है उसकी लोकेशन क्या होती है और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। तो बच्चों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, मेरे पास ऐसा पेयर क्रोमोसोम का जिसकी मॉर्फोलॉजी क्या हो बच्चों, सेम हो, और जिसके ऊपर जो हमारे पास एलील्स की बच्चों पोजीशन है वो भी क्या हो, सेम हो। पर जो बच्चों हमारे पास एलील्स है वो क्या डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर उनकी जो पोजीशन है वो क्या होगी बच्चों, हमेशा सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहां आप देख सकते हो कि जो मेरे पास पोजीशन है वो सेम है, यानी कि जो इनका एक ही लोकस पे ब्लू आई कलर भी है, ब्राउन आई कलर भी है, पर जो इनके बच्चों एलील्स है वो डिफरेंट है। एक क्रोमोसोम पे है ब्लू, एक क्रोमोसोम पे है ब्राउन। और जिस लोकेशन पे बच्चों ये एलील प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, लोकस बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, लोकाई बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब समझते हैं कि होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या होता है। तो बच्चों इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज आपको बाद में समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया फिर भी तो वीडियो को दोबारा से देख लेना एक बार, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे से आके डाउट्स ले सकते हो, बेशक कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो या बेशक टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप डाउट्स ले लो मेरे से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहां से जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। बिकॉज जितने भी लेक्चर के नोट्स है, टेस्ट है, पीडीएफ है, वो सब कुछ मैं वहीं पे डालता हूँ, एंड आपके जितने भी डाउट्स है वो सब भी मैं वहीं पे लूंगा। ठीक है, तो जाके ज्वाइन हो जाओ। चलिए अब बच्चों समझते हैं होमोजाइगस को एंड हेटेरोजाइगस को। अब इसको समझने के लिए हम फिर एग्जांपल लेते हैं पिंटू का और शीला का। ठीक है, पिंटू का और शीला का। तो बच्चों अब मैंने कहा कि जो है हमारे पास शीला, शीला के पास बच्चों जो जीन्स है वो मान लेते हैं कैपिटल बी है और कैसे है, कैपिटल बी है। और जो है बच्चों हमारे पास कौन, पिंटू, उसके पास जो बच्चों एलील है वो कौन से है, स्मॉल बी है, स्मॉल बी है। यानी कि इसमें बच्चों कैपिटल बी है हमारे पास किसके लिए, फॉर दी ब्लू कलर, एंड जो स्मॉल बी है बच्चों वो किसके लिए है, फॉर दी ब्राउन कलर। इतनी बात क्लियर।
एंड इसमें बच्चों जो मेरे पास है दोनों एलील्स, देखो आप ध्यान से, इसमें जो दोनों एलील्स है बच्चों कैसे है, सेम है, कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, इसमें भी कैसे है बच्चों, दोनों सेम है, स्मॉल बी है, स्मॉल बी है। तो ऐसे एलील ऑफ पेयर को जिसमें मेरे को क्या देखने को मिले बच्चों, सेम आइडेंटिकल फैक्टर्स देखने को मिले, तो ऐसे पेयर को हम क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं बच्चों होमोजाइगस। क्या बोल देते हैं, होमोजाइगस। इतनी बात क्लियर। सो होमोजाइगस क्या होता है, लिख लो फटाफट। कि जब, अब देखो बच्चों, होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या मेरे पास दो टर्म से मिलकर बन रहा है, होमो एंड जाइगस। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, होमो का मतलब होता है प्योर, एंड जाइगस का मतलब क्या है, यहाँ पे जाइगोट से जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, और जो बच्चों जाइगोट के अंदर जो गैमेट्स आ रहे हैं उनके पास क्या है, आइडेंटिकल जीन्स है, आइडेंटिकल फैक्टर्स है। ठीक है, सो होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, a zygote is formed by fusion of two gametes having identical factors is called होमोजाइगोट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, होमोजाइगोट। एंड इस जाइगोट से जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा उस ऑर्गेनिज्म को बच्चों क्या बोल देते हैं, होमोजाइगस। ठीक है, एंड organism developed from this zygote is called, उसको बच्चों क्या बोल दिया जाता है, होमोजाइगस। ठीक है, एग्जाम्पल अभी आपको दिखाया पीछे, क्या एग्जाम्पल हो गया बच्चों, यहां पे कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब ये बच्चों कैसा है, इसमें देखो दोनों जो है बच्चों कैपिटल है, दैट मींस दोनों के दोनों मेरे पास कैसे है बच्चों, यहाँ पे डोमिनेंट है, तो इसको मैं बोल दूंगा क्या, होमोजाइगस। तो है ही है ये, क्योंकि सेम इसमें क्या है बच्चों, एलील्स है, एंड दोनों के दोनों बच्चों जो एलील है कैसे है, वो डोमिनेंट है। तो क्या बोल दिया इसको हमने, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि दोनों को मैंने कैसे लिखा बच्चों, कैपिटल अल्फाबेट से लिखा। सेकंड मैंने कहा स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब इसमें क्या जो एलील्स है बच्चों वो भी सेम है, पर मैंने इसको बच्चों रिप्रेजेंट कैसे किया, स्मॉल अल्फाबेट से, मतलब स्मॉल लेटर से, दैट मींस बच्चों ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव। क्या हो जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव। ऐसे मैंने कहा कि मेरे पास टोल के लिए, मतलब मैंने कहा कि एक मेरे पास बच्चों पी प्लांट था, मैंने बोला कि मेरे पास एक मटर का प्लांट है। क्या कहा, मटर का प्लांट है। अब उस मटर के प्लांट की बच्चों पहली चीज तो क्या, जो हाइट है वो कैसी है, टोल, या फिर कैसी है, ड्वार्फ। तो टोल के लिए मैंने बोल दिया कैपिटल टी, कैपिटल टी, एंड ड्वार्फ के लिए मैंने बोल दिया स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, सो कैपिटल टी बच्चों किसके लिए है, फॉर टोल, एंड स्मॉल टी बच्चों किसके लिए है, फॉर ड्वार्फ। किसके लिए है, फॉर ड्वार्फ, मतलब जो छोटा प्लांट है, जिसकी हाइट कैसी है, छोटी। सो यहां पे हम लोग बच्चों उस एग्जांपल को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कैपिटल टी, कैपिटल टी, तो पहले तो ये बताओ पेयर कैसा है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, इट इज होमोजाइगस। अब बताओ ये कैसा है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, दोनों के दोनों अल्फाबेट कैसे है बच्चों, कैपिटल है, दैट मींस ये हमारे पास क्या है, डोमिनेंट है। क्या है, डोमिनेंट है।
फिर मैंने कहा बच्चों स्मॉल टी। अब बताओ देख के कि ये पेयर कैसा है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। ऑब्वियस सी बात है, दोनों आइडेंटिकल है, दैट मीन्स कैसा है बच्चों, होमोजाइगस है। अब बताओ रिसेसिव है या डोमिनेंट है। ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल अल्फाबेट्स है, दैट मीन्स बच्चों कैसा हो गया ये हो जाता है हमारे पास रिसेसिव। क्या हो जाता है, रिसेसिव। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो कि व्हाट इज होमोजाइगस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों हेट्रोजाइगस की। एक मिनट रुको जरा, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए। इतनी बात क्लियर। तो ये था बच्चों हमारे पास क्या, होमोजाइगस। अब बच्चों सेकंड चीज, अब मैंने कहा कि जो हमारे पास था शीला और जो हमारे पास था पिंटू, मतलब अब बच्चों शीला और पिंटू, इन दोनों की क्या हो जाती है शादी। शीला के पास बच्चों आई कलर कैसा है, कैपिटल बी यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट। पिंटू के पास कैसा है बच्चों, होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि ब्राउन आई कलर, है ना। अब इन दोनों के बच्चों क्या हो जाती है शादी, और ये दोनों जाते हैं हनीमून पे, कहां, स्विट्जरलैंड में, और वहां पे जाके फिर ये मनाते हैं अपना हनीमून। तो जब बच्चों इन्होंने बनाया अपना हनीमून तो इनके क्या हो गया, लल्ला। तो जो बच्चों इनका चुन्नू हुआ, तो जो इनका बच्चा हुआ उसको हमने नाम दे दिया क्या, चुन्नुआ। तो जो बच्चों इनका चुन्नू हुआ, अब उसके पास कौन सा आई कलर आया था, बताओ कौन सा आया था बच्चों, ब्लू आई कलर आया था। और जो बच्चों वो आई कलर था वो कैसा था, कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब एक जो गैमेट है बच्चों वो किससे आया था, एक जो गैमेट है वो आया था मदर से, कौन सा, कैपिटल बी। और एक जो बच्चों गैमेट है वो किससे आया था, फादर से, यानी कि स्मॉल बी, है ना। तो अब बच्चों जो हमारे पास चुन्नू का आई कलर था वो कैसा था, ब्लू था। पर इसमें जो बच्चों एलील है वो दोनों के थे, दोनों में से जो डोमिनेंट वाला था वो किसका था, मदर का था। डैट मीन्स बच्चों जो इसके हमारे पास अब जीन बना, कैसा बना, कैपिटल बी बना, और क्या बना बच्चों, स्मॉल बी बना। ठीक है, कैसा बना, कैपिटल बी बना और स्मॉल बी बना। तो इसमें हमारे पास डोमिनेंट एलील कौन सा है, इसमें हमारे पास जो डोमिनेंट एलील है दैट इज कैपिटल बी वाला है, यानी कि ब्लू आई कलर इसीलिए आया हमारे पास क्योंकि इसके अंदर बच्चों जो हमारे पास जीन है जो डोमिनेंट है दैट इज कैपिटल बी वाला, यानी कि मदर वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, चुन्नू के अंदर जो हमारे पास ये जीन है इसके अंदर बच्चों जो एलील्स है वो हमारे पास कैसे है, डिफरेंट है। एक है कैपिटल बी और एक है स्मॉल बी। तो बच्चों ऐसे जीन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेट्रोजाइगस बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं, इम्प्योर, या क्या बोल देंगे बच्चों, हाइब्रिड। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों पेरेंट्स के जो हमारे पास करेक्टर्स है, जो ट्रेट्स है वो आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर। अब इसको फटाफट लिख लो कि हेट्रोजाइगस बच्चों क्या हुआ, जब मेरे पास जाइगोट बना, a zygote formed by fusion of by fusion of two different टाइप्स ऑफ गैमेट्स, एंड वो दोनों बच्चों क्या कैरी कर रहे हैं, डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि डिफरेंट जीन्स कैरी कर रहे हैं। एक में है कैपिटल बी और एक में है स्मॉल बी। ठीक है, ऐसे जाइगोट को बच्चों क्या बोल देंगे, हेट्रोजाइगोट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगोट। ठीक है, एंड उससे बच्चों जो हमारे पास इंडिविजुअल बनेगा, एंड इंडिविजुअल डेवलप्ड फ्रॉम सच zygote is called
हेट्रोजाइगस, उसको बच्चों क्या बोल देते हैं, हेट्रोजाइगस। यानी कि इसमें जो बच्चों एलील्स है वो कैसे है, इम्प्योर है, और कैसे है बच्चों, हाइब्रिड है। यानी कि क्या हो गए वो बच्चों हमारे पास, डिफरेंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे तो हुआ कि जब इसके गैमेट्स बने तो कैसा बना बच्चों, कैपिटल बी, इसका बच्चों कैसा बना, स्मॉल बी, और इन दोनों की तो आपस में फ्यूजन है, तभी तो हमारे पास इसके अंदर जो वो जीन्स है वो कैसे है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये बच्चों हमारे पास है क्या, हेट्रोजाइगस, एंड हमारे पास क्या है, होमोजाइगस। अब इसका एग्जांपल लिख लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेंडल वाला टॉपिक, वो पढ़ेंगे क्योंकि क्लास लेंथी हो जाएगी फिर, वरना आपको समझ नहीं आएगा बैठ के, वरना आप देखोगे, क्योंकि आधे बच्चे तो वैसे होते हैं बैठ के बस टाइम देख रहे होते हैं कि कब क्लास खत्म होगी यार। अब देखो भाई बच्चों, तुम पढ़ने बैठे हो तो टाइम क्यों देख रहे हो। हाँ, वो बात लगे कि अगर आप बैठे बैठे पक चुके हो तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, पर ये नहीं कि पूरा का पूरा माइंड ही आपने डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप लगातार लेक्चर नहीं देख सकते, अगर आपका फोकस खराब है, तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज करा करो। यानी कि जब आप पढ़ने बैठे हो तो आधा घंटा पूरा फोकस के साथ पढ़ना है, उसके बाद बेशक आप 5 मिनट के बीच में ब्रेक ले लो, पर जैसे ही 5 मिनट हो गए फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, तो ऐसे तरीके के साथ पढ़ो, देखना आपके अंदर जो फोकस है वो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का फोकस अच्छा है शाबाश, वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही रहो, और जिनका फोकस खराब है वो इस टेक्निक का यूज करके अपने फोकस को बढ़ाओ। चलो अब बच्चों लिखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल बच्चों सबसे पहला क्या आ गया, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये मेरे पास बच्चों कैसा है, सिंपल इसको बोल देंगे हम क्या, हेट्रोजाइगस। अब इसमें देखो दोनों हैं, डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है। ठीक है, तो इसमें क्या, हम वैसे जैसे हमने बोला था कि होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, तो इसमें वो केस नहीं देखने को मिलता, बिकॉज इसमें सिर्फ हमारे पास ऐसी ही कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए क्या बस इसको सिंपल बोल देते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। देन बच्चों इसके बाद अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज मैं तब से आपको ये तो समझा रहा हूं कि डोमिनेंट कौन सा होगा, रिसेसिव कौन सा होगा। अब देखो ध्यान से, यहां इसके जो लल्ला है उसमें क्या हुआ, जो फादर का बच्चों करैक्टर था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और जो मदर का बच्चों करैक्टर था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। यानी कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करे वही कौन होता है, डोमिनेंट। जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए वो क्या हो जाता है बच्चों, वो बन जाता है हमारे पास रिसेसिव। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि सर डोमिनेंट ही मतलब ऐसा क्या हुआ कि मदर का प्रोटीन ही, कि मदर का करैक्टर ही बेबी में एक्सप्रेस हुआ। तो बच्चों वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं हमारे पास प्रोटीन्स, मतलब एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कि किसका करैक्टर एक्सप्रेस होगा, किसका करैक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, तो वो सब कुछ बच्चों नेचर देखते हैं। ठीक है, जीन्स बेबी के अंदर, उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर दोनों के होगा, मदर का भी फादर का भी, पर अपने आप को जो एक्सप्रेस है वो सिर्फ दोनों में से एक ही करेगा। अगर दोनों के दोनों बच्चों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास क्या अलग कंडीशन बन जाती है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको नहीं समझा सकता वरना आपके माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, वो केस भी हमारे पास है कि जिसमें दोनों के दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर दोनों के दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारे पास क्या एक नया कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो वो केस हम आगे पढ़ेंगे। बस आपको यहां पे एक बात याद रखनी है कि जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो कौन होता है बच्चों, डोमिनेंट। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो कौन होता है, वो होता है बच्चों रिसेसिव। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और क्या यार, इतना आसान ये टॉपिक्स हैं, बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं, बल्कि इसको पढ़ने में इतना मजा आता है ना कि पूछो मत। चलो लिखो, अब डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, द करैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, द करैक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। और बच्चों जो करैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है दोनों कंडीशन में,
होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस में भी। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, ये कंडीशन कैसी है, हेटेरोजाइगस, एंड इसमें जो बच्चों डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। एंड यहां देखो, इसमें भी क्या है बच्चों, हमारे पास एक जो ये केस है वो किसका है, होमोजाइगस का, बट इसमें भी जो एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा करैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है दोनों की दोनों कंडीशन में, होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस में भी, ऐसे बच्चों कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, डोमिनेंस। ठीक है, सो इटसेल्फ इन बोथ homozygous as well as heterozygous condition। ठीक है, एग्जाम्पल अभी देखा हमने ऊपर कि जो मेरे पास बच्चों ब्लू आई कलर है, जो मेरे पास ब्लू आई कलर है वो मेरे पास दोनों केस में अपीयर हुआ, अपीयर्स इन बोथ, यानी कि कैपिटल बी में भी और कैपिटल बी स्मॉल बी में भी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, जब हमने देखा बच्चों पी प्लांट की टोलनेस ऑफ पी प्लांट, वो भी बच्चों क्या होगा, अपीयर होगी इन बोथ। कैसे, अगर मैंने कहा कि मेरे पास है बच्चों ये वाला एलील तो वो अपने आप को इसमें भी एक्सप्रेस कर रहा है, और अगर मैंने कहा कि मेरे पास है ये वाला हेटेरोजाइगस तो वो क्या बच्चों अपने आप को इस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, सो ये बात याद रखना। अब बच्चों सेकंड चीज, अब बात करते हैं रिसेसिव की। सो बच्चों रिसेसिव क्या होता है, सो बच्चों रिसेसिव हमारे पास वो करैक्टर है द करैक्टर विच usually expresses itself in homozygous condition। अब बच्चों रिसेसिव वाला हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस में कभी भी रिसेसिव नहीं शो होगी, क्योंकि हेटेरोजाइगस में क्या, अगर दोनों के दोनों ट्रेट्स आए तो दोनों के ट्रेट में से एक तो अपने आप को बच्चों डोमिनेंट रखेगा ना, तो इसलिए कहा कि जो हमारे पास रिसेसिव करैक्टर है वो हमेशा बच्चों रिप्रेजेंट होंगे इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, इन होमोजाइगस कंडीशन। फॉर एग्जांपल, अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। अब बच्चों मैंने कहा कि मेरे पास एक पी प्लांट है। ठीक है, पी प्लांट की बच्चों जो हाइट है वो कैसी है, छोटी है, या पी प्लांट छोड़ो, हम इसको वही समझते हैं आई कलर से। ये पी प्लांट को बाद में घुसाएंगे जब मेंडल पढ़ लेंगे। ठीक है, उससे पहले सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है विद आई कलर। अब आई कलर वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब पिंटू का बच्चों जो आई कलर है वो कैसा था, वो था हमारे पास ब्राउन आई कलर। कैसा था, वो था हमारे पास ब्राउन आई कलर, है ना। और उसके जो बच्चों हमारे पास एलील्स थे वो कैसे थे, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। अब आप लोग इसके अंदर देखो, क्या आपको इसके अंदर कंडीशन हेटेरोजाइगस दिख रही है, नहीं दिख रही। इसके अंदर जो दोनों एलील्स है बच्चों वो कैसे है, वो दोनों आइडेंटिकल है, दैट मींस कंडीशन कैसी है, होमोजाइगस है। एंड ये बच्चों जो हमारे पास ट्रेट है उसके बेबी के अंदर, अगर हम बात करें अब चुन्नू की,
ब्राउन आई कलर इन चुन्नू, वो बच्चों कैसा था? रिसेसिव था। कैसा था? रिसेसिव था। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि चुन्नू के अंदर जो बच्चों एलील्स है कैसे थे? कैपिटल बी था और स्मॉल बी था। ये जो ऊपर मैंने एलील लिखी है किसके लिखे है? ये मैंने लिखे है पिंटू के, यानी कि चुन्नू के फादर के। अब इसके अंदर बच्चों जो एलील है ये छोटे वाला, वो कैसा है बच्चों? हमारे पास रिसेसिव है। इसीलिए जो ब्राउन आई कलर है बच्चों, वो हमारे पास कैसा ट्रेट हो गया? इसके अंदर रिसेसिव हो गया, क्योंकि वो अपने आप को इसके अंदर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। ठीक है, इतनी सी बात थी। क्लियर? इतनी बात। और याद रखना कि डोमिनेंसी दोनों केस में शो होगी, होमोजाइगस में भी, हेटेरोजाइगस में भी। पर जो हमारे पास बच्चों रिसेसिव ट्रेट्स है वो हमारे पास सिर्फ शो होंगे इन दी होमोजाइगस कंडीशन। बस खत्म। तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, बिकॉज ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं आज नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि अगर हम ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो बस आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? कि आज के लेक्चर को अच्छे से समझना। अगर कोई टर्म बच्चों ऐसी है समझ में नहीं आती, आप मेरे से आके बोलो, कमेंट सेक्शन में बोलो कि सर ये मेरे को समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा समझा दो। बिकॉज मैं यहाँ पे आपके साथ टाइम पास करने नहीं आया, मैं ना ही यहाँ पे अपने फायदे के लिए आया हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे आया हूँ बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए। तो अगर तुम्हें कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो मेरे से बच्चों आकर बोलो। ठीक है, चाहे टेलीग्राम पे बोलो या चाहे कमेंट सेक्शन में बोलो, तो मैं उस जो आपका डाउट है उसको माइंड में रखते हुए, अगर तो वो ज्यादा बच्चों का डाउट हुआ तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या मैं आपको जो डाउट है आपका वो टेलीग्राम पे ही समझा दूंगा। ठीक है, पर बच्चों प्रॉब्लम का इलाज बिना बताए नहीं होगा जब तक आप मुझे नहीं बताओगे। ठीक है, और बच्चों बार बार कह रहा हूं कि आज का लेक्चर रिवाइज कर लेना। ठीक है, और आपको अब मैं क्वेश्चंस दूंगा जो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक काम करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, एंड मैं एज अ होमवर्क आपको 5 या 6 क्वेश्चन दूंगा ताकि आप वो क्वेश्चंस को करके उन कॉन्सेप्ट को समझ सको। ठीक है, इतनी बात। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं और अब मिलेंगे हम कल। तब तक के लिए बच्चों हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।